स्वागत है आपका। यहाँ हर रात एक नई दास्तान खुलती है, डर की, मौत की और उन रूहों की जो कभी इस दुनिया से गईं लेकिन चैन नहीं मिला। आज की कहानी उन सब में सबसे भयानक है। उस रात का कैमरा, एक ऐसी सच्चाई जो शायद आप सुनना नहीं चाहेंगे। साल 2019 की बात है। राजीव, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था, मुंबई में नया फ्लैट लेने आया था। शहर की भीड़भाड़ से दूर उसने एक पुरानी बिल्डिंग चुनी, शांति कुंज। नाम सुनने में भले ही शांत लगे, लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में पड़ोस के लोग कुछ अजीब बातें करते थे। रात में ऊपर वाले फ्लोर से कदमों की आवाज आती है, जबकि वहां कोई नहीं रहता। कभी कभी खिड़की के शीशे में किसी और का चेहरा दिखता है। राजीव को इन सब पर यकीन नहीं था। वो हंसकर कहता, अरे सब अंधविश्वास है, कैमरा लेकर जाओ, डर गायब। पहले कुछ दिन ठीक रहे, पर फिर एक रात राजीव अपने नए कैमरे से शॉट्स ले रहा था। वो अपने कमरे की कुछ तस्वीरें टेस्ट के लिए क्लिक करता है। सुबह जब वो लैपटॉप में तस्वीरें ट्रांसफर करता है तो उसे एक फोटो देखकर झटका लगता है। तस्वीर में उसका कमरा वैसा ही है जैसा उसने खींचा था, लेकिन कोने में एक और आकृति खड़ी है। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा धुंधला। वो तुरंत फोटो झूम करता है, लेकिन तस्वीर ग्लिच होने लगती है। स्क्रीन काली होती है और कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। राजीव को लगा शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है। उसने कैमरा रीसेट किया और मन में कहा, कुछ नहीं, बस एरर है। लेकिन अगले दिन जब उसने फिर क्लिक किया तो हर तस्वीर में वो आकृति पास आती दिखने लगी, हर नई फोटो में और करीब। नीचे वाले फ्लैट में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, श्रीमती अरोड़ा। वो राजीव को देखकर बोली, बेटा उस कमरे में मत रहो, वहां पहले भी एक लड़का रहा था जो अचानक गायब हो गया, बस उसका कैमरा मिला था। राजीव मुस्कुराया, कैमरा ही तो मेरा काम है, मैं डरता नहीं। अरोड़ा ने बस इतना कहा, डर असली तब होता है जब वो दिखने नहीं लगता, बस महसूस होता है। उस रात राजीव ने कैमरा बेड के पास रख दिया और सो गया। सुबह जब उठा, कैमरा चालू था और 127 नई फाइलें रिकॉर्ड हुई थीं। उसने जब वीडियो प्ले किया तो कुछ सेकंड तक बस उसका सोता चेहरा दिखा। फिर रिकॉर्डिंग के बीच अचानक कुछ हिलता है, जैसे कोई परछाई उसके सिर के पास झुक रही हो। अगले पल वीडियो रुक जाता है। राजीव को अब यकीन हो चुका था कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने कैमरे को ठीक कराने एक पुराने दुकान में दिया। दुकानदार ने कैमरा खोलते हुए कहा, यह तो पुराना मॉडल है, ये आपको कहां से मिला? राजीव बोला, नया खरीदा है। दुकानदार चौंका, नहीं साहब, ये कैमरा तो 3 साल पहले एक हादसे में मिले लड़के का था। वो फोटोग्राफर था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। राजीव सन्न रह गया। क्या वही कैमरा अब उसके पास था? वो घर लौटा और डर के बावजूद उस रात कैमरा फिर ऑन किया। लेकिन इस बार उसने देखा, स्क्रीन पर उसका चेहरा नहीं, बल्कि वो आकृति उसकी जगह बैठी थी। अगले कुछ दिनों तक राजीव अकेला महसूस नहीं करता था। कमरे की दीवारों से सरसराहट आती, तस्वीरों में अजीब साए दिखते। वो खुद से कहता, ये सब भ्रम है। लेकिन एक रात कैमरा अपने आप चालू हो गया और उसमें एक महिला की आवाज आई, तुमने मेरा घर ले लिया, अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी। राजीव ने घबराकर कैमरा फेंक दिया, पर स्क्रीन जलती रही। वीडियो में अब राजीव दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और पीछे वही महिला की परछाई। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा, फ्लैट का दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं। सिर्फ कैमरा टेबल पर रखा था और उसमें एक नया वीडियो। राजीव मुस्कुरा रहा था, पर आवाज किसी और की थी। एक हफ्ते बाद उस फ्लैट में पुलिस पहुंची। कैमरा सबूत के तौर पर जब्त किया गया। जांच में पता चला, कैमरे के अंदर सिर्फ 1 GB की मेमोरी थी, पर उसमें 47 घंटे की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में राजीव बोलता है, वो अब मेरे अंदर है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। उसकी आवाज धीरे धीरे महिला जैसी होने लगती है और आखिरी वीडियो में बस यही सुनाई देता है, अब मेरी बारी है अगले किराएदार की। कुछ महीने बाद उस फ्लैट में एक नई लड़की शिफ्ट हुई, निहारिका। वो इंटीरियर डिजाइनर थी
और उसे उस पुरानी बिल्डिंग की दीवारें बहुत पसंद आई। वो जब कमरे में सामान सेट कर रही थी तब टेबल पर उसे एक पुराना कैमरा मिला। पीछे लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ राजीव। उसने हंसते हुए कैमरा उठाया और बोली, चलो पहले फोटो ले लेते हैं। क्लिक फ्लैश हुआ। फोटो में निहारिका थी और पीछे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा राजीव का। आप सुन रहे थे उस रात का कैमरा, एक कहानी जो शायद सिर्फ कहानी नहीं। कभी किसी पुराने कैमरे में झांके तो ध्यान से देखिए, कौन आपको देख रहा है ये जरूरी नहीं कि इंसान ही हो। अगर आपकी हिम्मत अब भी बाकी है तो सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और ज्यादा अंधेरी होगी। और याद रखिए, यहां डर खत्म नहीं होता, बस एक नई शुरुआत होती है।